हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा साथियों, इस √5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको दो परिभाषाएं पता होनी चाहिए। पहले तो आपको परिमेय संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वह आपके कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। आई बात आपको समझ में? उसके सिवाय आपको एक और परिभाषा पता होनी चाहिए, वह परिभाषा आपके सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये दो परिभाषा ही आपको इस प्रश्न को करने के लिए काम में आने वाली है। तो सहअभाज्य संख्या की परिभाषा है, ऐसी दो संख्या है जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाए, वह आपके सहअभाज्य संख्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं, जैसे कोई भी दो संख्या है 3 और 4, क्या 3 का भाग 4 में जाता है? नहीं जाता है। 4 का भाग 3 में नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक दूसरे का भाग इसमें नहीं जाता है, तथा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका दोनों ही संख्याओं में भाग जाए। जैसे 4 में 2 का भाग जाता है लेकिन 3 में नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 3 का भाग 3 में जाता है लेकिन 3 का भाग 4 में नहीं जाता है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाए, और न तो इसका भाग इसमें जाता है न ही इसका भाग इसमें जाता है। इसका मतलब यह कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। आई बात आपको समझ में? चलिए अब बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, यहां पे आपको क्या दिया गया है? √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या मानना है? उल्टा मानना है। उल्टा का मतलब इसका क्या करना है? आपको विरोध करना है। तो आपको कौन सी विधि काम में लेनी है? विरोधोक्ति विधि से आपको इसको उल्टा मानना है। तो यहां पे हम लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मानते हैं? परिमेय संख्या है। ये हमने क्यों माना? क्योंकि हमने उल्टा माना है। तो यहां पे लिखना है विरोधोक्ति विधि से, विरोधोक्ति विधि से हमने यहां पे उल्टा माना है। कौन सी विधि से? विरोधोक्ति विधि से। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि यहां पे हमने परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? A/B के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे √5 बराबर, इसको हम A/B के रूप में लिखेंगे, जहां A और B सहअभाज्य संख्या है। A और B कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो ये हमने इसको सहअभाज्य संख्या मान लिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको अंडर का चिन्ह हटाना है। तो अंडर का चिन्ह कैसे हटाएंगे? उसके लिए आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिएगा वर्ग करते हैं, यह आपके √5 का वर्ग बराबर A/B का भी आपको वर्ग कर देना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके जब भी जैसे कोई भी संख्या आपके वर्ग के अंदर लिखी हुई है उसका आपको क्या करना है? वर्ग करना है। तो वर्गमूल का चिन्ह और ये जो आपके स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, शेष आपके क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है, इसका आपको यदि वर्ग करना है तो आपके ये स्क्वायर और ये आपके वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके क्या आएगा? 7 आएगा। इसी प्रकार से आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 13, अब इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका उत्तर कितना होगा? जल्दी से आपको कमेंट्स करके बता देना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा? 5। अब यहाँ पे A का भी स्क्वायर हो जाएगा और B का भी आपके स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे B को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5B² बराबर A² हो जाएगा। अब यहाँ पे B के गुणा में 5 है, इधर चला जाएगा भाग में आ जाएगा, तो B² बराबर A² बटे आपके क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, एक बात आपको समझानी है। यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A² की जगह आपको 5 रखना है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। अब 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा?
5 बार जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ ए रखिए, ए मतलब 5 रखिए, 5 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है, वर्ग में भी आपके 5 का भाग जा रहा है और संख्या में भी आपके 5 का भाग जा रहा है। तो ये आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा मतलब उसका भाग जाता है। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, भाग कितने बार गया, 25 में तो आपके 5 बार गया, 5 में 5 का भाग 1 बार गया। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे हम 20 लिखते हैं तो 20 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है ए का भाग कितने बार जा रहा था, 5 का भाग कितने बार जा रहा था, यहाँ पे देखिएगा 5 बार गया, 1 बार गया, 20 में आपके 4 बार गया। इसी प्रकार से 100 में आपके 20 बार जाएगा। तो यहाँ पे भाग संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बार जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका भाग कितने बार गया, C बार गया। ये आपको यहाँ पे एक मान लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ए का मान आपको समीकरण नंबर 1 में रख देना, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना है, ए का मान यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह रखना है। ए स्क्वायर की जगह ये आपके 5c, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आपके 5 दिया गया तो 5 रखते हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बटे आपके 5 दिया गया है, 5 से 25 कट जाएगा कितने बार, 5 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आपके 5 बटा ये सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपके आ जाएगा बी स्क्वायर बटे आपके क्या हो जाएगा 5 बराबर आपको क्या दिया गया है, सी स्क्वायर दिया गया है। ये आपके हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले की तरफ सेम है, यहाँ पे क्या दिया हुआ स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है स्क्वायर, बटे में आपके 5 है तो यहाँ पे भी आपको बटे में क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। इसका मतलब आपको समझना है, जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे आपको 5 रखना है, तो यहाँ पे ये आपने 5 रखा और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में आपको 5 का भाग देना कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। उसी प्रकार से सिर्फ अब यहाँ पे क्या रखना है, बी रखना है, बी मतलब 5 रखना है, तो 5 बटे में आपके यहाँ पे देख सकते हो 5 दिया हुआ है, 5 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। आई बात आपको समझ में, यानी आपके बी स्क्वायर में भी आपके 5 का भाग जा रहा है और बी में भी 5 का भाग जा रहा है। ये एक प्रमेय होता है, बस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। बी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा मतलब उसमें भाग जाएगा। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके हो जाएगा कथन नंबर बी हो जाएगा और ये आपके कौन सा हो जाएगा, ये आपके कथन नंबर ए हो जाएगा। आई बात आपको समझ में यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपने यहाँ पे सहअभाज्य संख्या की परिभाषा देखी थी। दो ऐसी संख्या है जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे ए और बी को क्या माना था, सहअभाज्य संख्या माना था, यानी ए और बी में ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका भाग जाए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है ए भी 5 से विभाज्य होगा, यानी ए में भी 5 का भाग जा रहा है और यहाँ पे भी देख सकते हो बी भी 5 से विभाज्य होगा, यानी बी में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे माना था कि हमने कहा माना था विरोधोक्ति विधि से कि परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे विरोध हो रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या है, आपके गलत है। बस आपको कैसे लिखना है, अब यदि यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं है तो आपको पता चल गया कि √5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में लैंग्वेज लिखनी है। तो यहाँ पे हम दूसरे पेज में लिखते हैं, कथन ए तथा ए और बी दोनों में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यदि परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो, हमने माना था कि परिमेय संख्या है,
कौन सी विधि से माना था? विरोधोक्ति विधि से माना था, यानी हमने उल्टा माना था कि ये परिमेय संख्या, यहाँ पे कहा गया परिमेय अपरिमेय संख्या, यहाँ पे हमने माना था परिमेय संख्या, लेकिन हमने परिमेय संख्या के माध्यम से हल किया तो हमें पता चला कि ये तो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको लिखना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सिद्ध करना था। आई बात आपको समझ में? एक बार दोबारा से समझा देता हूं। सबसे पहले यहां पे आपको क्या करना है? उल्टा माना है। यहां पे कहा गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पे आपको परिमेय संख्या मान लेना है। कौन सी विधि से? विरोधोक्ति विधि से। और उसके बाद में यदि परिमेय संख्या है तो उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहभाज्य संख्या है। फिर आपको यहां से वर्गमूल के चिन्ह को हटाना है, उसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद में यहां पे आ जाएगा a²/5। यहां पे आपको स्क्वायर की जगह 5 रखना है, तो 25 हो जाएगा। 25 में 5 का भाग चला जाएगा, और उसके बाद में a यानी 5 रखना है, 5 में 5 का भाग भी एक बार जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि a² भी 5 से विभाज्य है और a भी 5 से विभाज्य होगा। आई बात आपको समझ में? उसके बाद में क्या करना है? भाग कितने बार जा रहा है? अलग अलग बार भाग जाएगा, संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने माना कि भाग c बार जाएगा। आई बात आपको समझ में? फिर a के मान को आपको समीकरण नंबर 1 में रख देना है, और उसके बाद में वापस वही सेम कंडीशन आ जाएगी, b²/5 बराबर c² हो जाएगा। और उसके बाद में आपको पता चल रहा है यहाँ पे आपको क्या रखना है? b² की जगह 5 रखना है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि b² भी 5 से विभाज्य है, b भी 5 से विभाज्य होगा। और उसके बाद में आपको पता चल गया कि कथन a और कथन b दोनों में ही आपके 5 का भाग जा रहा है, इसलिए a और b सहभाज्य संख्या नहीं है। यदि भाग नहीं जाता तो आपके सहभाज्य संख्या होती और हमने जो माना होता वो गलत होता। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो a और b सहभाज्य संख्या नहीं है, तो √5 भी आपके परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इतनी सिद्धम। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।